स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी रिलेशन भाग 4 में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में जाना और कैसे वो यूज़ करते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को निकालने के लिए अगर आपके पास पीवीटी डेटा होगा तो। और ख़ास तौर पे हम लोगों ने क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन का भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया जो कि लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर के लिए यूज़फुल रहता है। और ये आमतौर पे ये इक्वेशंस काफ़ी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में भी। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक कि कैसे आप रिलेशन जनरल रिलेशन जो है आपका जो सी वी सी पी और डेल्टा यू और डी एच और ये सब के लिए कैसे निकाला जाता है और ये रिलेशन जो है वैलिड रहेगा, इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा। फिर अप्रॉक्सीमेशन के माध्यम से हम उसे सिंप्लीफाई भी करेंगे, जैसे आइडियल गैस इन सब चीज़ों के को यूज़ करेंगे। और जो बेसिक रिलेशन है जो हमने पहले एज्यूम किया था वो भी कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी मैथमेटिकल है और इसको आप ध्यान से देखें कैसे इससे डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है और इसको आप अगर समझेंगे तो आराम से आप कभी भी जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से आप शुरू कर सकते हैं एक बेसिक डिपेंडेंस पे, जैसे कि यू डिपेंड करता है जैसे कि टी और लेट्स से वी पे, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं इसको यूज़ करके कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं और कैसे उसको यूज़ करना है जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा। तो इसके बारे में आप जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन से कि जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे अगर आप देखें हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने कहा कि केवल दो पैरामीटर पे प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, बट एक स्टेट पोस्टुलेट के माध्यम से हम लोगों ने इसको यूज़ किया है कि स्टेट पोस्टुलेट जिसे कहते हैं हम लोग, वो ये कहता है कि कोई भी अगर सिंपल सिस्टम है जो कि कंप्रेसिबल है, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका, तो प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है। कोई भी सिंपल फ्लूइड हो गया, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब सिंपल कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ये एक कम्प्लीटली आप उसका जो स्टेट है, मतलब किस दशा में है, चाहे सॉलिड लिक्विड वेपर, वो दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी से आप बता सकते हैं। जैसे आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने डिफाइन किया, जैसे टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वैसे ही आपका उसका स्टेट, उस फ्लूइड का स्टेट जो है वो निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो आप जो है प्रॉपर्टी जो है किसी भी सिस्टम का आप पता कर सकते हैं जब आपको टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास दी गई हो, जैसे टेम्परेचर प्रेशर दे दिया तो बाकी जो प्रॉपर्टी आपको आप निकाल सकते हैं, यू हुआ, एच हुआ, ये सब थियोरेटिकली ये आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम मेजरमेंट जब हम करते हैं, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब निकालना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरनल एनर्जी की बात आती है, जब एंट्रोपी की बात आती है, तो इंथैल्पी की बात आती है, तो आप आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसे निकाल नहीं सकते एक्सपेरिमेंट में। डायरेक्टली आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को निकालने के लिए ये जो कि डिपेंडेंट है, ये सब डिपेंडेंट है बाकी और मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पीवीटी डेटा अगर आपको पता है या आपको पता है सीवी और सीपी, तो आप ये सब प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसीलिए इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटरनल एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ, एंथैल्पी हुआ, इनका रिलेशन पीवीटी डेटा, सीवी सीपी के डेटा के बीच में क्या है, ये जानने के लिए इस लेक्चर में इसके बारे में हम और जानेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे एक समराइज़ किया है आपके मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, ये मैक्सवेल रिलेशन है, ये चार जो निकलते हैं ये रिलेशन, ये आपके जनरलाइज्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जो रिलेशन है वहाँ से निकलते हैं। आप एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल्स हैं
और उसी को आप यूज़ करके उसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप हमने ये निकाला हुआ है। और इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे भी आपको एंट्रोपी को चेंज करना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि एंट्रोपी पार्शियल डेरिवेटिव अवेलेबल है और उसको आप चेंज कर सकते हैं पीवीटी डेटा में, तो इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर सपोज़ ये डेटा आपको दी हुई, ये एक्सप्रेशंस हैं दी हुई है कहीं पे, तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, या ये दी हुई है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये क्या है कि हम पीवीटी डेटा जो है, या ये डाटा हम आराम से एक्सपेरिमेंट में निकाल सकते हैं, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। इसलिए आप ये इन्फॉर्मेशन आपको पता हो सकता है, आप निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, और इक्वेशन ऑफ स्टेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए रिप्लेस करेंगे हम मैक्सवेल रिलेशन को यूज़ करके। जहाँ पे भी आपका एंट्रोपी का यूज़ होगा, जहाँ पे भी उसको फिर रिप्लेस करके हम पीवीटी डेटा मिटाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हमें निकालना है ये सब रिलेशंस, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंजेस के बारे में देखते हैं, कैसा है उसका रिलेशन निकलेगा। तो शुरुआत करते हैं ये एज्यूम करके कि भाई यू अगर मान के चले कि जो हमें चाहिए वो है टीवी टाइप का डेटा। तो ऐसे में अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी बाई वी डी टी प्लस डी यू बाई डी वी टी, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव रिलेशन निकला। और ये आपको पता है ये क्या है, ये सी वी है, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन ये हो गया जो आपको पता है, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट लॉ को अगर देखें, तो अगर थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ देखें, ठीक है, और ये आपका डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी है, इसको जैसे इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि एस जो है इन जनरल जो है, ये रिलेशन जो है वो डायरेक्टली आपका फर्स्ट लॉ से निकल के आता है। और अगर आप, चूँकि आपको इंटरनल एनर्जी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को यूज़ करने का। जैसे हमने कहा कि अगर टी वी हमने फिक्स किया है, 2 इंटेंसिव वेरिएबल टी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एस जो है वो एस भी, तो ये भी जो एस जो है वो एस आपको डिपेंड करेगा टी और वी पे। तो इसका हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखे पार्शियल डेरिवेटिव के माध्यम से, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से जो 2 है, ये 2 जो एक्सप्रेशन है, ये तो नॉर्मल फर्स्ट लॉ है, किसी भी क्लोज सिस्टम का ये एक्सप्रेशन रहेगा। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम क्लोज सिस्टम में आप चेंज तो कर ही सकते हैं, बस ये है कि ये मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, बस इसका जो बाउंड्री है वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं कर रही है मास के फॉर्म पे, बट हीट ट्रांसफ़र तो हो ही सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसमें भी एक डी एस रिलेशन है, ठीक है, इसमें भी एक डी एस रिलेशन है। और ये जो हमने कहा कि ये अभी वेरिएबल है कि टी और वी, 2 वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, यू में भी और यहाँ पे भी फाइनली। अब यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे, अगर ये वाला 2 है, इसको अगर आप, ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें अगर आप डी एस का ये एक्सप्रेशन जो 3 वाला है इसमें डालते हैं, तो आपका डी यू क्या निकल के आता है। सो इसका मतलब पुटिंग 3 इन 2, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड तो डी यू होगा, और ये आ जाएगा टी, ये वाला टर्म जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस पी डी वी। तो इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, टी डी एस बाई डी टी वी डी टी प्लस टी डेल एस डेल वी टी डी वी माइनस पी डी वी। और ये कॉमन है डी वी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी टी वी डी टी प्लस, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका
माइनस पी हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 4, ये इक्वेशन हो गया 4। अब अगर आप ये कंपेयर करें पहला इक्वेशन जो हमने ये देखा था पहला वाला और दूसरा इक्वेशन ये, तो इससे आपको निकल के आ जाएगा कि भाई सी वी जो है वो टी डेल एस बाई डेल टी वी है और सी वी बाई टी जो है वो ये है, ठीक है। और सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल यू बाई डेल वी टी, ये जो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये है, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल वी टी ये आ गया आपका टी डी एस बाई डी वी टी माइनस पी, ठीक है। ये 5 है। अब आपने जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डेल यू निकालना है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन तो सी वी तो मिल जाएगा, ठीक है। ये सी वी तो मिल जाएगा, जब आपको चेंज डेल यू निकालना है तो इंटीग्रेट अगर करते हैं तो सी वी तो मिल जाएगा। पर डेल यू बाई डेल वी जो एक्सप्रेशन है उसको निकालने के लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, और इसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें डेल एस बाई डेल वी है, और डेल एस बाई डेल वी को आप मैक्सवेल रिलेशन से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, यही है जो थर्ड एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाला, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वी। तो ये आ गया डेल पी बाई डेल टी वी माइनस कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन निकालो, तो इसका मतलब ये हुआ डी यू क्या आ गया आपका, डी यू जो है वो है फाइनली सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी वी माइनस पी डी वी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका फाइनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपने दो भाग में डाला, एक तो आपका सी वी डी टी हो गया प्लस सेकेंड टर्म ये हो गया टी डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, ठीक है। तो अगर आपको सपोज चेंज इन यू निकालना है दो स्टेट के बीच में, जैसे T1 V1 से लेकर T2 V2, तो कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन यू फ्रॉम स्टेट अगर T1 V1 दिया हुआ है, यहाँ से आप जा रहे हैं T2 V2, ठीक है। तो अगर आप इसको इस ढंग से सोचें कि ये इंटीग्रेट करना है तो इसको दो ढंग से कर सकते हैं कि अगर आपका ये TV है डायग्राम, तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे है, सपोज ये आपका T1 V1 है और यहाँ जाना है T2 V2, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इससे कंसिडर कर सकते हैं कि ये आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे चले गए, ठीक है, जहाँ पे आपने T1 से T2 किया और उसके बाद आप T1 से T2 पे गए और उसके बाद V1 से V2 पे आप पहुँच गए। जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसे कहते हैं दो पाथ, इसमें दो पाथ इन्वॉल्व हैं। इस पाथ, ऐसे पाथ को हम थर्मोडायनामिक पाथ कहते हैं। और ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चूँकि ये T एंड V इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं डी को, तो ये U2 माइनस U1 होगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा CV dt T1 से T2 प्लस इंटीग्रेट ये वाला पार्ट T dP dt V माइनस P dV V1 to V2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है T1 से T2, ठीक है, जिसमें कि हमने V1 कांस्टेंट रखा है, ये आ गया फर्स्ट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो V1 से V2, ठीक है, ये V1 से V2 है, लेकिन इसमें एट T इक्वल टू T2 हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया पाथ, ये सेकंड पाथ हो गया, तो आराम से आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली पहला तो हमने जो हमें वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे निकालना था, चेंज करना था, वो था T और V, उसको हमने डिफाइन किया U एज ए फंक्शन ऑफ U T V। उसके बाद उसके पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म पे हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिखा। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ का भी यूज़ किया और उसके मैक्सवेल रिलेशन का भी यूज़ किया, और उसके बाद ये फाइनल रिलेशन आया। उसके बाद हमने दिखाया कि कैसे आपको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप और भी चेंजेस ला सकते हैं, TP में भी कर सकते हैं आप, तब अलग से रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंथाल्पी चेंजेस
ठीक है। इस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे टीपी, क्योंकि इंथैल्पी में नॉर्मली हम लोग टीएपी से रिलेटेड चेंजेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इंथैल्पी जब भी आता है तो नॉर्मली प्रेशर चेंज के हिसाब से आता है। फ्लो सिस्टम में इंथैल्पी का यूज़ ज़्यादा होता है। बट मेथडोलॉजी, जो मेथड्स हैं, जो मैथमेटिक्स है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इंटेंसिव वेरिएबल कुछ और यूज़ करना है तब भी कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन आएगा वो अलग बात है, बट आप यही सिस्टमेटिक अप्रोच लगा के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम जो दिखा रहे हैं वो एंथैल्पी चेंजेस है, जिसमें कि फाइनली टी ओ पी चेंज होगा, मतलब T1 P1 से T2 P2 जाएगा। तो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं H एज ए फंक्शन ऑफ TP। तो यहाँ पे आप निकालेंगे DH, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा DH dt, ठीक है। और ये तो हमें पता है, ये आपका CP है, ये आपका DT है, प्लस जो है आपका ये, ठीक है। तो ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन में ये था एक्सप्रेशन 7, ये 6 था, तो ये आपका इक्वेशन हो गया 8, ठीक है। अब नोट कीजिए कि DH जो है वो TDS प्लस VDP है, ओके। ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था, थर्मोडायनामिक का जनरल का एक्सप्रेशन है। ये क्योंकि ये फर्स्ट लॉ से आराम से निकलता है बाय डेफिनेशन, H जो है वो U प्लस PV है, वहाँ से आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम ये भी चाह रहे हैं कि लिखने, क्योंकि S फाइनली हमको आ जाएगा, तो S को भी हम डिफाइन करना पड़ेगा। S इज़ फंक्शन ऑफ TP। दो ही इंटेंसिव वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किया है, T और P, ठीक है। और इसका मतलब हम चेंजेस इन T और P, उसके बीच में हमें डेल्टा H निकालना है। तो यहाँ पे फिर से हमने डिफाइन किया ऐसे, S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ STP, तो DS आ गया आपका del S बाई del T एट कॉन्स्टेंट P dt प्लस del S बाई del P एट कॉन्स्टेंट T dP, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है DS का, इसको आप अगर इसको 9 कहते हैं तो ये हम डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, इसको हम अगर यहाँ डालें तो DH आ गया T, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, प्लस VDP। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। और इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, TP कॉमन है, तो ये हो गया आपका T DS बाई DT P DT प्लस T del S बाई del P कॉन्स्टेंट T प्लस V dP, ये हो गया 10। अब हम क्या करते हैं कि 8 और कंपेयर अगर करें हम 8 और 10 को, ठीक है, तो क्या निकल के आता है, ठीक है। 8 और 10 को अगर कंपेयर करें तो निकल के आएगा CP जो है वो निकल के आएगी T DS बाई DT एट कॉन्स्टेंट P, ठीक है। और del H बाई del P एट कॉन्स्टेंट T, ये निकल के आएगा ये वाला पार्ट, ये इस पे ये पूरा एक्सप्रेशन से, तो ये आ गया आपका T del S बाई del P एट कॉन्स्टेंट T प्लस V, ठीक है। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर टर्म को del S बाई del P को हमें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है एंट्रोपी का, या एंट्रोपी कांस्टेंट है बाकी दो डेरिवेटिव पे हैं, तो आप मैक्सवेल रिलेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैक्सवेल रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, 4। और आपको अगर मैक्सवेल रिलेशन याद नहीं है तो आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे केस में आप आराम से ये यूज़ कर सकते हैं कि आपको बेसिकली फर्स्ट लॉ को यूज़ करके और बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ आपने यूज़ किया आपका क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो सिंपल सा du इज इक्वल टू TDS माइनस PdV होता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन है A और G का, A आपका डेफिनेशन है U माइनस TS, वहाँ से आपका DA निकलता है माइनस SDT, और DA करते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर आपका DH है, DH आपको पता है U प्लस PV है, तो TDS प्लस VDP होता है। फिर आपको पता है कि G
इज इक्वल टू एच माइनस टी एस है, तो डी जी जो है आपका माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी है। और फिर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगर आप यूज़ करें तो आराम से आपको मिल जाएगा। जैसे इस केस में डेल एस बाई डेल पी है ना, डेल एस बाई डेल पी जो है वो आपको, सो डेल एस बाई डेल पी है, ये आपको रिलेशन मिल जाएगा, ये जी से आपको मिल जाएगा डेल एस बाई डेल पी जो है वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको फोर्थ वाले एक्सप्रेशन से। तो फोर्थ वाला एक्सप्रेशन जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये डेल एस बाई डेल पी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट पी। ये देखिए यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से ये एक्सप्रेशन से मिल जाएगा, ये वाला डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी जो है माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस वी, ठीक है। तो ये आपका डेल, ये आपका आ गया आपको डेल एच इज इक्वल टू डेल वी। तो ऐसे में आप डी एच को कैसे ले सकते हैं, सी पी डी टी प्लस ये वाला टर्म, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये डेल एच बाई डेल पी कांस्टेंट टी, तो डी टी तो है, तो ये डी टी टर्म हो गया, यहाँ पे आ गया v माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको मैंने 11 कहा। अब हमें निकालना है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच निकालना है कहाँ से आने के लिए, T1 P1 से T2 P2, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं 11 को, तो H2 माइनस H1 जो है वो इंटीग्रल हो गया T1 T2 CP dt प्लस, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा कि इसमें चेंजेस हैं, अब डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ लेते हैं, बट आप इसे इंडिपेंडेंटली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका ये है, तो ये P है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका P1 से P2, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशंस हो गए। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशंस है इसको आप कैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिराइव किया, ये कहा था कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये PT है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि T1, जैसे ये आपका स्टेट 1 है, तो ये P1 हो गया, ये T1 हो गया, और ये सपोज स्टेट 2 है, T2 हो गया ये, और ये आपका P2 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले तो हम यहाँ से T2 तक जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके बाद हम जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे फाइनली स्टेट 2 पे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डैश हो गया, ये सेकंड डैश हो गया, और दोनों केस में आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट केस में आपका टेम्परेचर T1 से T2 रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, और सेकंड केस में जो है वो टेम्परेचर जो है यहाँ पे T, जहाँ पे T दिख रहा है, ये T जो है स्पेसिफिकली T2 यूज़ करेंगे। और जो डैश वाला केस है उस केस में आपका प्रेशर जो है वो P2 होगा, मतलब CP, अगर हम मान के चले कि CP प्रेशर ज़्यादा चेंज नहीं होता तो CP हम कांस्टेंट P2 पे लेंगे, और सेकंड वाले केस में जो है T जो है वो T1 हो जाएगा। तो इस आप कैसे भी सोच सकते हैं, इस ढंग से दोनों पाथ लिया जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज हो चुका है, हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। अब हम लोग एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशन निकलेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने माना कि S जो है वो S TV है पे डिपेंड करता है, दो इंटेंसिव वेरिएबल पे, जिसमें TV लेते हैं तो एक रिलेशन निकल के आएगा, अगर हम लोग TP लेते हैं तो दूसरा रिलेशन निकल के आएगा, और इसको फिर भी हम मान रहे हैं सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, ठीक है। तो ये दो रिलेशन निकल के आएगा डेल्टा S। तो S इज इक्वल टू S TV अगर लेते हैं तो DS को हम लोग जैसे पहले कर चुके हैं इतनी बार, इसको लेते हैं ऐसा, ठीक है। और ये वाला अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था कि डेल S बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV बाई डिवाइडेड बाई T होता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन निकला। अब ये वाला रिलेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल S
बाय डेल वी अगर देखें तो यहाँ से अगर आपको मैक्सवेल रिलेशन नहीं पता है और ये पता है कि ये वाला है आपके पास रिलेशन, तो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो ये रिलेशन निकल के आता है, ये डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये निकल के आएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल रिलेशन है। क्यों है, नोट कीजिए, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी जो है वो आएगा आपका डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपने याद किया होगा पहले, एम एक्स जो है, जैसे एम एक्स जो है वो एन वाई होगा, मतलब डेल एम बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई शुड बी डेल एन बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। और यही आपने रिलेशन जो है पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यही सब रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये हमने यूज़ करके हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा एंट्रोपी का, वो ये निकला कि डी एस जो है वो सी वी बाई टी डी टी प्लस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं S2 माइनस S1 तो ये आता है इंटीग्रल सी वी टी डी टी T1 से T2 प्लस V1 V2 डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। तो ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो अब ये एक रिलेशन आपके पास है जो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन ये निकल के आएगा जब आप लोग इसको कंसिडर करेंगे कि अगर ये आपका S जो है वो TP पे डिपेंड करता है, तो इसी केस में, ऐसे केस में जैसे हमने पहले किया वैसे करते चले जाएंगे कि डी एस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। ठीक है, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन जो आपने देखा, ये वाला, ये पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि नहीं। इसमें आपने क्या किया है कि डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या है, सी पी से रिलेट किया हुआ है, तो ये क्या निकल के आता है, सी पी बाई टी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। अब ये वाला रिलेशन जो है ये कहाँ से निकलेगा, ये भी आपका मैक्सवेल रिलेशन से निकलेगा। देखिए, डेल एस बाई डेल पी, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो आपका डी एस आ गया आपका सी पी बाई टी डी टी माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी पी वन बाई पी टू, और ये हो गया टी वन बाई टी टू, ये इंटीग्रल हो गया, ये हो गया S2 माइनस S1। नाउ अब प्रश्न ये उठता है कि भाई कौन सा रिलेशन आपको यूज़ करना चाहिए, तो ये हमेशा डेटा पे डिपेंड करेगा और थर्मोडायनामिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको जैसे टेम्परेचर प्रेशर में चेंज है तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम में चेंज है तो दूसरा रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर डेटा ऐसा दिया हुआ है आपको निकालना है तो उसके हिसाब से आप भी समझेंगे कि क्या डेटा में क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डेटा है, उसके हिसाब से कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अभ्यास करने से समझ में आएगा और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे इसे। चलिए, तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अब आती बारी स्पेसिफिक हीट के बारे में। और स्पेसिफिक हीट जो है वो नॉर्मली हम लोग जो लिखा पहले था कि सी वी और सी पी, जब हमने आइडियल गैस की बात की थी तो हमने हमेशा कहा था कि ये फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे नहीं। बट रियल जो गैस होते हैं, ठीक है, रियल जो गैस होंगे वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम या प्रेशर, ओके, या और टेम्परेचर पे तो होगा ही होगा। तो मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम और प्रेशर इस पे आ जाता है। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ही कम करते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है बड़ा स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो सी पी और सी वी जो है वो आइडियल गैस के करीब पहुंचता है। ठीक है, कहने का मतलब जो बहुत ही लो प्रेशर होगा तो सी वी जो है वो अप्रोच करेगा सी वी ज़ीरो और सी पी अप्रोच करेगा सी पी ज़ीरो, जो कि बेसिकली आइडियल गैस का आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं और इसको भी बेसिस बनाकर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, हम आइडियल गैस
का मान के चलते हैं लो प्रेशर पे, और फिर फाइनली आप प्रेशर इंक्रीज़ कीजिए, और कुछ अगर हमारे पास रिलेशन निकलता है तो आप इंटीग्रेट करके उस कंडीशन पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कहने का मतलब अगर हमें निकालना है CV और CP, तो ये हम निकाल सकते हैं फ्रॉम CV0 CP0 एंड जो PVT डेटा है, अगर ये सब डेटा इन्फॉर्मेशन है तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकाला जाए। इसके लिए एक रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हम रिलेशन जो डेरिवेटिव है CV का, जो डेरिवेटिव है वो निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग एग्जैक्टनेस अप्लाई करेंगे, जैसे कहते हैं अप्लाइंग जो है एग्जैक्टनेस, मतलब ये जो हम लोगों ने यूज़ किया था पहले, जो प्रॉपर्टी के जो बेसिक जो कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन, वो एग्जैक्टनेस है, वहीं से हमने मैक्सवेल रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि पहले तो हम जो अभी रिलेशन हमने निकाला है CV और CP का, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो अभी हमने निकाला था यहाँ पे। तो एग्जैक्टनेस का जो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। फिर से आपको याद दिला दें इसके बारे में कि क्या होता है वो, कि अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये z फंक्शन है x एंड y का, तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, और m जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये अगर एग्जैक्ट है तो del m बाई del y कांस्टेंट x जो है वो बराबर होगा del n बाई del x कांस्टेंट y। ठीक है, और m क्या है, m आपका पार्शियल डेरिवेटिव है del z बाई del x एट कांस्टेंट y, और n क्या है, del z बाई del y एट कांस्टेंट x। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस का ये टेस्ट है, कोई भी अगर इस पर प्रॉपर्टी एग्जैक्ट होगा तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो इंट्रॉपी वाला जो एक्सप्रेशन हमने निकाले थे, ठीक है, अभी जो निकाले थे 2 एक्सप्रेशन पहले, ये वाला जिसमें कि हमने ये कहा था कि ds जो है वो आपका CV बाई टी dt प्लस del P बाई del T V, ये एक एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने S इज इक्वल टू S TV से निकाला था। फिर दूसरा एक्सप्रेशन जो था वो CP बाई T del T माइनस del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट P dP था, ये आपका निकल के आया था S इज इक्वल टू T P से। अब इस पर अगर आप एग्जैक्टनेस का जो कंडीशन लगाएंगे आप, ठीक है, ये वाला कंडीशन, तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा del CV बाई del V T इज इक्वल टू T del स्क्वायर P बाई del T स्क्वायर। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एक रिलेशन निकल के आया, और दूसरा जो CV से निकल के आया del CP del CP बाई del P एट कांस्टेंट T, ये निकल के आया माइनस T del स्क्वायर V बाई del T स्क्वायर कांस्टेंट P। तो ये 2 रिलेशन निकल के आए। ठीक है, अगर आप सेकंड रिलेशन को देखें, इसको अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो ये आएगा आपका CP माइनस CP0। ठीक है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, तो केवल प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड निकला, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस T 0 टू P del स्क्वायर V बाई del T स्क्वायर P dP। ठीक है, और इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास PVT डेटा है। अगर PVT डेटा है तो आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं, वो है CP माइनस CV का रिलेशन। ये बिना मैं डेरिवेशंस के लिख रहा हूँ, जबकि आप एग्जैक्ट डेरिवेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है CP का और CV का रिलेशन, वो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करके आप रिलेशन, साइक्लिक रिलेशन, -1 रिलेशन, ये सब रिलेशन निकाल के आप ये शो कर सकते हैं कि CP माइनस CV जो है वो T del V बाई del T P del P बाई del T V है, और ये इसको अभी आगे भी शो कर सकते हैं कि माइनस T del V स्क्वायर बाई del T स्क्वायर कांस्टेंट P एंड D del P बाई del V T है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 चीज़ें हैं, देख सकते हैं कि एक तो ये कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं,
कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, जैसे अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कई बार डिफाइन करते हैं एक टर्म से, एक जैसे हम लोग कह रहे हैं बीटा। बीटा क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, ठीक है। ये आपको डिफाइन होता है 1/v del v बाई डेल टी बाई पी। अब चेंज देखिए क्या है, ये टेम्परेचर अगर चेंज करें तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे। और दूसरा टर्म होता है अल्फ़ा, जो कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड है और आप प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, ठीक है। तभी इसमें नेगेटिव लेते हैं, -1/v del v बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। अब ये दोनों रिलेशन को यूज़ करके आप ये Cp माइनस Cv को आप शो कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका वी टी बीटा स्क्वायर, मतलब वी टी बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा है, ठीक है। Cp माइनस Cv हो गया वी टी बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, और ये जो है इसी रिलेशन को हम कहते हैं मेयर रिलेशन, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें हैं, पहला ये है कि अगर आपका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो बीटा आपका ये सब जो है ज़ीरो है, और इसमें Cp माइनस Cp जो है Cv के बराबर हो जाएगा। दूसरा ये कि ये अगर आइडियल गैस में आप ये शो कर सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है वी टी बीटा स्क्वायर बाई आर, वो बेसिकली आर है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें कुछ कंडीशंस है, इस रिलेशन, ये जेनरिक रिलेशन है, इस रिलेशन से आप आराम से कई चीज़ें शो कर सकते हैं। खास तौर पे नोटिस कीजिएगा कि अल्फ़ा तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तभी इसे माइनस यूज़ किया हुआ है, बट बीटा नेगेटिव भी हो सकता है कुछ कंडीशन पे, लेकिन चूंकि बीटा स्क्वायर यूज़ कर रहा है तो ये टर्म राइट हैंड साइड जो टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेयर रिलेशन। तो मेयर रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cp माइनस Cv जो है वो वी टी बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी का चेंज, जो कि वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करता है, और Cv जो है इस गैस का वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे, और ये इस रिलेशन को फॉलो करता है C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ करना नहीं है, इसमें आपको ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन यूज़ करना है, जो ये वाला रिलेशन है ये, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट करके बेसिकली हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम इक्वेशन जो है उसका जो वैन डर वाल का इक्वेशन यूज़ करेंगे, और V की जगह हम सीधा C1 प्लस C2 T रखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। तो U2 माइनस U1 जो है आपका इंटीग्रल CV dt प्लस इंटीग्रल T डेल P बाई डेल T V माइनस P, ये हमने रिलेशन निकाला था, मैं इसको वहाँ से सीधा यहाँ लिखा है। इसमें ये वॉल्यूम चेंज होगा V1 टू V2, और ये है T1 से T2। CV जो है आपका C1 प्लस C2 T है, ठीक है। और हमें निकालना है डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V। इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना होगा, यूज़ करना होगा वैन डर वाल इक्वेशन का। सो वैन डर वाल इक्वेशन क्या है? RT V माइनस B माइनस A बाई वी स्क्वायर, और इसको अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं डेल P से डेल T के बीच में कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये निकल के आता है RV माइनस V, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सेकेंड टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सिंपल सा डिपेंडेंट है टेम्परेचर का, तो ये निकल के आता है। और अब आप अगर T डेल P बाई डेल T कांस्टेंट V माइनस P करते हैं तो ये आ गया आपका RT V माइनस V माइनस P, ठीक है। और P जो है ये जो है वो हम अगर यूज़ करते हैं ये एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट का, ठीक है, तो ये हो गया आपका RT V माइनस V माइनस ऑफ RT V माइनस V प्लस A बाई वी स्क्वायर, ये कट जाता है तो बचता है ये A बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये प्लग इन करना है A बाई वी स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया U2 माइनस U1 इंटीग्रल C1 प्लस C2 T dt प्लस
T1 से T2 प्लस और ये हो गया V1 से V2 a/v² dv। ठीक है, तो U2 माइनस U1 क्या आ गया, C1 T2 माइनस T1 प्लस C2/2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये पहला टर्म से निकल के आता है, प्लस दूसरा टर्म है उसका इंटीग्रल का 1/v1 माइनस 1/v2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, ये आपका इस इंटरनल एनर्जी चेंजेस ऑफ अ वन डेर वाल गैस, ये आपका एक्सप्रेशन, ये रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो आता है आपका इंटरनल एनर्जी का, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि ये पता करना है कि इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस का या इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये हमें शो करना है, ये हमें दिखाना है, शो करना है, प्रूफ करना है कि इंटरनल एनर्जी का जो डिपेंडेंस है वो आइडियल गैस या इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए केवल टेम्परेचर पे ही होता है। मतलब U जो है वो U इज़ ए फंक्शन ऑफ T होता है आइडियल गैस की कंडीशन में और इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की कंडीशन में। तो हम लोग शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था। हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं du इज इक्वल टू CV/dt, वैसे लिख रहा हूँ जैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब पहला आता है आइडियल गैस। आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, PV इज इक्वल टू RT, स्पेसिफिक वॉल्यूम है V यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है del P/del V, तो हमने निकाल सकते हैं और P इज इक्वल टू RT/V। तो इसका मतलब ये हुआ कि del P/del T एट कॉन्स्टेंट V जो है वो R/V हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है T del P/del T V माइनस P, इसको हम लिख सकते हैं T टाइम्स ये टर्म आ गया R/V माइनस P, और ये हो गया ये हो गया RT/V जो कि नथिंग बट P है, तो P माइनस P हो गया, ये कट गया 0। ठीक है, इसका मतलब राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब du जो है CV/dt। ठीक है, सो अब प्रश्न उठता है भाई CV/dt तो निकल के आ गया, अब लेकिन CV तो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा था जो टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस का, उसको हम थोड़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे CV को प्रूफ करने के लिए कि CV जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ यूज़ किया था। अब आपने नोटिस किया ये दो और एक्सप्रेशन निकले थे। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है, इसमें अगर इक्वेशनल स्टेट हम डाले आइडियल गैस का, तो आपको इसका रिलेशन मिल जाएगा CV जो पार्शियल डेरिवेटिव का है। तो अगर ये डिपेंड नहीं करता है वॉल्यूम पे, तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में del P/del T जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है R/V, और इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव ले ले तो ये 0 होगा। इसका मतलब del CV/del V एट कांस्टेंट T क्या है, राइट हैंड साइड 0 हो गया। ठीक है, तो ये अगर 0 है इसका क्या मतलब है, CV जो है वो फंक्शन ऑफ V नहीं है। तो इस केस में तो U जो है वो CV, वैसे भी हमने पहले भी दिखाया कि CV जो फंक्शन ऑफ T है आइडियल गैस के केस में, तो यहाँ पे हमने ये भी शो किया कि भाई CV जो है फंक्शन ऑफ V नहीं है, और इसमें केस में CV जो है केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए नोट कीजिएगा कि हम लोग इसमें TV ही चेंज कर रहे हैं। इस वाले फंक्शन को जब हमने यूज़ किया है तो इसमें हमने यूज़ किया कि TV चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, T और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है CV, तो T पे डिपेंड करेगा क्योंकि T कांस्टेंट रखे हुए है, और आपका बाकी जो सेकंड टर्म है वो भी चला गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में ये शो हो गया कि du जो है वो केवल फंक्शन ऑफ, मतलब चूँकि CV/dt आ गया, और यहाँ पे शो हो गया कि u इज़ ए फंक्शन ऑफ ओनली T, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है CV और जो है आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकल के आया है। अगर ऐसे इनकम्प्रेसिबल मानते हैं तो क्या होगा सेकंड केस में, अगर इनकम्प्रेसिबल माना इसका मतलब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है,
वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप देखें तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐसे केस में Cp जो है वो Cv होगा, और हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन से भी आप निकाल सकते हैं जो हमने अभी निकाला था मेयर रिलेशन से, तो Cp जो है वो Cv होगा। और ऐसे केस में फिर से आप du अगर एक्सप्रेशन रखें ये वाला, तो नोट कीजिए अगर Cp Cv होगा तो हम ये जो सेकंड टर्म है T del P भी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो सेकंड टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो Cv dt प्लस जो ये टर्म है ये dv है ये ज़ीरो हो गया, और ये तो C हो गया dt प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन उठता है कि फिर इसमें भी आप ये चेक कर सकते हैं कि ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे या डिपेंड नहीं कर रहा है, या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे इसमें? इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि चलिए ये चूँकि Cp भी ले सकते हैं इसमें ऐसे केस में, बट इन जनरल हम ये दूसरा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये वाला। तो इसमें हम शो कर देंगे कि इस केस में कि ये टर्म भी आपका जो है वो ज़ीरो है ऐसे केस में, क्योंकि अगर डेल वी कांस्टेंट है तो ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया। इसका मतलब डेल Cp बाई डेल वी, इसका मतलब ये टर्म है डेल Cp बाई डेल पी टी माइनस टी डेल स्क्वायर वी बाई डेल टी स्क्वायर पी, ये आपका ज़ीरो है। तो ये भी ज़ीरो है, इसका मतलब Cp जो है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर है नहीं, तो Cp जो है वो केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, और C जो है वो केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो ये भी आप इस ढंग से भी आप शो कर सकते हैं कि ठीक है ना। तो इन जनरल ये जो तरीके हैं ये हम लोगों ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट किया, एक तो आपने रिलेशंस निकाले, दूसरा ये कि एग्जैक्टनेस वाले रिलेशंस को भी हमने यूज़ किया हुआ है। और इन सब चीज़ों को याद करना बड़ा मुश्किल है, बट ये चीज़ अगर दी हुई है तो आराम से आप निकाल सकते हैं, बट इसका डेरिवेशन आपको याद रहे हमेशा कि किस तरह से निकाला गया हो। ओके, अब हम लोग आखिरी एग्जांपल करते हैं इस लेक्चर में, और वो है स्पेसिफिक हीट डिफरेंस ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब हमें प्रूव करना है, प्रूव Cp माइनस Cv जो है वो R है, ठीक है। तो Cp माइनस Cv जो है हमने पहले भी कहा था कि ये रिलेशन निकला था Vt बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, ठीक है। और इसमें बीटा जो था वो -1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, अल्फ़ा जो है बीटा जो है +1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और अल्फ़ा जो है -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप आइडियल गैस लेते हैं, तो आइडियल गैस लेते हैं मतलब पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो बीटा क्या निकल के आता है? सो बीटा जो है आपका, बीटा जो है वो 1 बाई वी, बिकॉज इसका निकल के आएगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये निकल के आया आर बाई पी आया, ठीक है ना, क्योंकि आपका वी जो है वो आर टी बाई पी है, तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये निकल के आया। इसी तरह तो 1 बाई वी आर पी ये आया आपका, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और तो ये आपका आर आया, आर टी आया, तो बीटा क्या है 1 बाई टी आ गया, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा के लिए आपको डेल वी बाई डेल पी निकालना होगा, तो डेल वी बाई डेल पी यहाँ से निकाल सकते हैं। इस केस में आ जाएगा आपका डेल वी बाई डेल पी क्या आया, डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी आया आपका माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या हुआ -1 बाई वी आर टी बाई पी स्क्वायर, तो -1 बाई वी आर टी क्या है, पी वी है, पी वी पी स्क्वायर, वी वी कटा पी पी कटा, तो -1 बाई पी आ गया। अच्छा, माइनस ये माइनस है तो माइनस माइनस एक्चुअली कट गया, तो 1 बाई पी हो गया। तो सी पी माइनस सी वी क्या हो गया, वी टी 1 बाई टी, और अल्फ़ा क्या है 1 बाई पी, ठीक है। सो सी पी माइनस सी वी क्या है, वी टी, और बीटा 1 बाई टी, लेकिन बीटा स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा इनफैक्ट। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, वी टी 1 बाई टी स्क्वायर बाई, सो वी टी 1 बाई टी स्क्वायर बाई 1 बाई पी, ये आ जाएगा क्योंकि अब ये बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो टी ये कटा, तो ये हो गया पी वी बाई टी, ये आपका आ गया
आर। ठीक है, तो एक तो आपको ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने किया, दूसरा ये कि आप डायरेक्ट रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट सी वी जो माइनस सी वी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी स्क्वायर, ये रिलेशन भी आप निकाल के आप डायरेक्टली प्लग इन कर सकते थे इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस, तो आपको ये आर मिल जाता। ठीक है, तो इन जनरल सी पी माइनस सी वी जो है इक्वल टू आर रिलेशन आइडियल गैस का होता है, उसको ये हमेशा याद रखें। और लेकिन ये एग्जैक्ट रिलेशन जो है वो ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है तो आप एग्जैक्ट रिलेशन में निकाल सकते हैं, और सी पी माइनस सी वी जो है वो आप पे डिपेंड से डिवाइड कर जाएगा, और डिपेंड करता है आपका पीवीटी डेटा पे। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो आइडियल गैस है, अगर गैस फेज में, ऐसे में आप आई यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इस लेक्चर में समझ में आया है कि जनरल रिलेशंस क्या क्या होते हैं, किस तरह से निकाले गए हैं, और ध्यान इस पे रखना है कि ये आइडियल गैस पे जब केवल कुछ ही कंडीशंस पे आप एज्यूम कर सकते हैं आइडियल गैस, और उसके रिलेशंस क्या होते हैं। आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, और जनरल जो रिलेशंस होते हैं रियल गैस के वो क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बस ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। केवल जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में समझना ज़रूरी है। चलिए मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय।